हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मैं हिंदी का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवाने जा रहे हैं। ठीक है, लिखा है, यदि यह किसी वाक्य के वाक्यांश के लिए एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे वाक्यांश का पूरा अर्थ सुस्पष्ट हो जाए। पूरा अर्थ क्या हो जाए? सुस्पष्ट हो जाए। उसके बाद लिखा है, इसका प्रयोग वाक्य को सुंदर, सुस्पष्ट तथा अधिक बातों को कम शब्दों में रखने के लिए किया जाता है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी को इसमें पढ़ना है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। लिखा है कि जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे कहते हैं, जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्दयी। क्या कहते हैं? निर्दयी कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से कितना क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद लिखा है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। क्या कहलाती है? दावानल। उसके बाद जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होता है? आजीवन। जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होता है? आजीवन होता है। उसके बाद प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। उसके बाद लिखा है, ईश्वर पर विश्वास रखने वालों क्या कहते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने वालों को क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। उसके बाद 6, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर पर। लिखा है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अगाम या दुर्गम। क्या कहते हैं? दुर्गम। उसके बाद जो युद्ध में स्थिर रहता है एक शब्द के लिए क्या होगा? युधिष्ठिर। जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहते हैं? निराकार। जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। उसके बाद जो वस्तु खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धन। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। उसके बाद जिसका विभाजन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अविभाज्य कहते हैं। जिसे अविभाज्य कहते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है।